रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ब्रेन स्टेम और ब्रेन स्टेम के वेरियस कंपोनेंट्स पे ब्रीफली बात करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन स्टेम वो पार्ट है ब्रेन का जो सेरिब्रम को, हायर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है, या स्पाइनल कॉर्ड को हायर ब्रेन सेरिब्रम के साथ कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है, दैट ब्रिज इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। माय डियर स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुल्ला ओब्लांगेटा को कलेक्टिवली हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो याद रखिएगा, पॉन्स और मेडुल्ला ओब्लांगेटा, दीज आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के ये दो पार्ट और मिड ब्रेन कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। जबकि याद रखिएगा, कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, हाइंड ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम। सेरिबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। तो ये आपके सामने डायग्राम पे, बोर्ड पे लैटरल व्यू शो किया हुआ है। लैटरल व्यू ब्रेन स्टेम का, स्पाइनल कॉर्ड का और सेरिबेलम का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये साइड व्यू है ब्रेन स्टेम का, सेरिबेलम का और स्पाइनल कॉर्ड का, जो वेरियस कंपोनेंट्स को शो कर रहा है। तो आए वन बाय वन इन कंपोनेंट्स की ब्रीफ सी एनाटॉमी और फिर रिस्पेक्टिव फिजियोलॉजी पे बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन स्टेम का जो पहला कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। तो याद रखिएगा, डाइनसेफेलॉन के नीचे, सेरिब्रम के नीचे जो रिड्यूस सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, दैट रिड्यूस्ड पार्ट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। एंड मिड ब्रेन इज आल्सो नोन एज, माय डियर स्टूडेंट्स, मेसेंसेफेलॉन। तो मेसेंसेफेलॉन या मिड ब्रेन वो पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का जो बहुत रिड्यूस्ड होता है। तो याद रखिएगा, अगरचे ये रिड्यूस्ड है मगर बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। एक्चुअली ये रिले सेंटर का काम कर रहा है। ये पॉन्स, मेडुल्ला, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम, यहाँ से जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स जा रहे हैं हायर ब्रेन की तरफ, उनको एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है, रिले कर रहा है किसके साथ? हायर ब्रेन के साथ। एंड वाइस वर्सा, सेरिब्रम से जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स आ रहे हैं उनको सेरिबेलम के साथ, पॉन्स, मेडुल्ला और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो गुजरने का रास्ता दे रहा है, दैट पाथवे एंड दैट ट्रैक जो है दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुल्ला के अंदर जो कॉमन फंक्शनल यूनिट है ब्रेन स्टेम का, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो आइए बात करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है। रेटिकुलर फॉर्मेशन एक नेटवर्क है, और नेटवर्क ये दो चीज़ों का है। न्यूक्लियाई, स्कैटर्ड न्यूक्लियाई जिनके दरमियान और सराउंड किया होता है बंडल ऑफ एक्सॉन्स ने, ट्रैक्ट्स ने, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जिनके दरमियान लूजली स्कैटर्ड जो हैं वो न्यूक्लियाई होते हैं। तो ऐसे नेटवर्क ऑफ लूजली स्कैटर्ड न्यूक्लियाई प्लस ट्रैक्ट्स को कलेक्टिवली रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुल्ला ओब्लांगेटा के अंदर ये कॉमन फंक्शनल यूनिट है जिसके अंदर डिफरेंट न्यूक्लियाई जो हैं वो स्कैटर्ड हैं, और इन स्कैटर्ड न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो रन कर रहे हैं डिफरेंट ट्रैक्ट्स। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स और इनके दरमियान जो स्कैटर्ड न्यूक्लियाई हैं, इन्हीं को कलेक्टिवली माय डियर स्टूडेंट रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो अराउजल है और अराउजल और स्लीप की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है अराउजल और स्लीप के अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ हैं उनको, और हार्ट बीट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने में, मेडुल्ला ओब्लांगेटा के साथ कम्युनिकेट करके मेडुल्ला ओब्लांगेटा के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में और अकम्प्लिश करने में हेल्प आउट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन वो रिले सेंटर है जो कनेक्ट कर रहा है एक्चुअली मेडुल्ला, पॉन्स, मिड ब्रेन को हायर ब्रेन के साथ और हायर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन के बाद हम बात करेंगे मिड ब्रेन। याद रखिएगा, डाइनसेफेलॉन के नीचे और पॉन्स के ऊपर आपको एक रिड्यूस्ड पार्ट नजर आ रहा है ह्यूमन ब्रेन का, दैट रिड्यूस्ड पार्ट इज कॉल्ड मिड ब्रेन।
and midbrain is also known as, my dear students, mesencephalon. mesencephalon वो पार्ट है ब्रेन का जिसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई हैं, और वो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई कौन से हैं, याद रखिएगा, क्रेनियल नर्व्स। थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है वो यहीं से अराइज हो रही है, तो ये याद रखिएगा, ये थर्ड क्रेनियल नर्व का और ये फोर्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है, और यहाँ से डिफरेंट फाइबर्स जो हैं वो अराइज हो रहे हैं इन क्रेनियल नर्व्स के। तो याद रखिएगा, थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व्स के अलावा यहाँ पे सबस्टेंशिया नाइग्रा है। सबस्टेंशिया नाइग्रा वो सेल बॉडीज़ का कलेक्शन है, वो ग्रे मैटर है, याद रखिएगा, जो हमारी बॉडी की मस्कुलर टोन को और हमारी जो रिदमिक एक्टिविटीज़ हैं, मस्कुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से, जो हमारे गेट के हवाले से, उसको कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, यही सबस्टेंशिया निग्रा जो है डैमेज हो जाए और यहाँ पे जब डोपामीन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो याद रखिएगा पार्किंसन डिजीज़ जैसे हालात जो हैं वो क्रिएट हो। तो पार्किंसन डिजीज़ जो है ये तब होती है जब मिड ब्रेन का सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो कि ब्लैक सब्सटेंस है, लफ्सी मतलब है, वो डैमेज होने से डोपामीन की प्रोडक्शन कम होती है। डोपामीन की प्रोडक्शन से मस्कुलर टोन और बॉडी की जो रिदमिक एक्टिविटीज़ हैं और जो बैलेंस जो गेट होती है, जो रिदमिक गेट होती है, वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन के अलावा मिड ब्रेन के अंदर इन थर्ड और फोर्थ और सबस्टेंशिया नाइग्रा के न्यूक्लियाई के अलावा बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो हमारी वीवल रिफ्लेक्सिस और ऑडिटरी रिफ्लेक्सिस को कंट्रोल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटरी और वीवल रिफ्लेक्सिस का जो मेन सेंटर है वो मिड ब्रेन है। तो याद रखिएगा, मिड ब्रेन के नीचे जो पार्ट है, inferior to mid brain, below to mid brain, that is called pons। और pons का my dear students लफ्सी मतलब होता है ब्रिज। ब्रिज तो जैसा कि आप इस लेटरल व्यू में, साइड व्यू में देख सकते हैं, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, मिड ब्रेन और सेरिबैलम के दरमियान ये ब्रिज का काम कर रहा है। सेरिबैलम को हायर ब्रेन के साथ और सेरिबैलम को स्पाइनल कॉर्ड के साथ और मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के साथ, और सेरिबैलम को मिड ब्रेन के साथ जो कनेक्ट कर रहा है, उस कनेक्शन का और उस ब्रिज का नाम पॉन्स है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉन्स जो है ये घर है, ये सेंटर है 6, 7th और 8th और 5th इन बड़ी इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स का। तो याद रखिएगा, मेन क्रेनियल नर्व का जो न्यूक्लियस है, दैट इज कॉल्ड 5th क्रेनियल नर्व, जिसको ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं, ये यहीं से अराइज होती है और इसका मेन न्यूक्लियस यहीं पे होता है। याद रखिएगा, कुछ क्रेनियल नर्व्स ऐसी होती हैं जिनके एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं और वो डिफरेंट जगहों पे ब्रेन स्टेम के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, माय डियर, जिस तरह वेगस नर्व है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5th, 6th, 7th और 8th जो क्रेनियल नर्व्स हैं, इनके न्यूक्लियाई और इनकी जो इमर्जिंग है वो पॉन्स से हो रही है। तो पॉन्स जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग जो है उसको भी कंट्रोल करता है। और टू सम एक्सटेंट ये जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और पैटर्न्स एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है ये मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के साथ कम्युनिकेट करके पॉन्स जो है वो मेडिएट कर रहा होता है। तो पॉन्स के नीचे माय डियर स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन है इन्फीरियर टू एंड बिलो टू पॉन्स, दैट इज कॉल्ड मेडुल्ला ऑब्लांगेटा। तो मेडुल्ला ऑब्लांगेटा को आम लफ्ज़ों में मेडुल्ला कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो मेडुल्ला ऑब्लांगेटा से अराइज हो रही होती हैं और उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के अंदर मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा, 9th, 10th, 11th और 12th और पॉन्स के साथ मिलकर ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये जो सल्कस यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से 6th, 7th, 8th नर्व्स जो हैं वो भी अराइज हो रही हैं। तो बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स का जो घर है, जो सेंटर है, वो मेडुल्ला ऑब्लांगेटा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, कफिंग, हिकअप्स जैसे जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। तो एक्चुअली मेडुल्ला की ये क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई और एसोसिएटेड न्यूक्लियाई जो हैं हमारी डिफरेंट ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं।
तो जितनी भी हमारी ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, जिस तरह ब्रीदिंग है, स्वेलविंग है, ब्लड प्रेशर है, वॉमिटिंग है, स्वेलविंग है, स्नीजिंग है और हिकअप्स है, उसको मेडुल्ला ऑब्लंगेटा और एसोसिएटेड जो मेडुल्ला के डिफरेंट न्यूक्लियाई और क्रेनियल नर्व्स हैं वो कंट्रोल करती हैं। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन पॉन्ड्स मेडुल्ला, यहाँ पे कोई लीयंस बन जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो यहीं पे चूँकि लाइफ को सर्वाइव करने के लिए और लाइफ को मेंटेन करने के लिए और डिफरेंट होम्योस्टेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करने के क्रेनियल नर्व्स और उनके न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे डैमेज होने से कोमा हो सकता है और यहाँ पे डैमेज और इंजरी होने से डेथ भी हो सकती है। तो जितनी भी लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़ हैं वो यहीं से क्रेनियल नर्व्स जो है वो राइज हो रही हैं और हमारी लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे चोट लगने से, यहाँ पे डैमेज होने से, ट्रॉमा होने पे, इंजरी होने पे कोमा और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो याद रखिएगा सेरिब्रम और सेरिबेलम पे अगर इंजरी हो जाए या चोट लग जाए तो कुछ हायर फंक्शंस तो डैमेज हो सकते हैं मगर लाइफ बच सकती है। लाइफ कब ख़त्म हो सकती है, डेथ कब हो सकती है, जब मेडुल्ला ऑब्लंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन के अंदर जो है कोई इंजरी या कोई डैमेज हो तो अल्टीमेटली और कॉन्सिक्वेंटली कोमा या डेथ हो सकती है। तो हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ आर ब्रेन। अब हम लास्ट पे बात करेंगे हाइंड ब्रेन के सबसे लार्जेस्ट पार्ट पे, दैट इज़ कॉल्ड सेरिबेलम। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सेरिबेलम की थोड़ी सी एनाटॉमी में बात करें तो ये जो आउटर मोस्ट पोर्शन है, ये जो सुपरफिशियल पोर्शन है सेरिबेलम का, इस सेरिबेलम के इस पोर्शन को सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेरिबेलम के जो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं ये कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को। ये जो बैलेंस, इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और मस्कुलर टोन को सेरिबेलम से कंट्रोल किया जाता है। तो याद रखना, पोजीशन ऑफ द बॉडी, ये जो हमारी बॉडी की ओरिएंटेशन है, इसको, पोजीशन को, मस्कुलर टोन को और मस्कुलर एक्टिविटी को सेरिबेलम के थ्रू कंट्रोल किया। तो सबसे ज़्यादा ये जो पार्ट डेवलप होता है ये एवीज के अंदर और बर्ड्स के अंदर डेवलप होता है। तो सेरिबेलम जो है बर्ड्स के अंदर जो है वेल डेवलप होता है और यही वजह है फ्लाइट जैसी कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को सेरिबेलम बर्ड्स के अंदर कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सेरिबेलम की मौजूदगी में ही, एक सेहतमंद सेरिबेलम की ही मौजूदगी में हम एक चाय का कप उठाकर पी सकते हैं। तो चाय का कप उठाना ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है। जब हम आंखें बंद करके अपनी फिंगर से हम अपने नोज़ को टच करते हैं तो ये वाली एक्टिविटी भी एक्चुअली सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो जितनी भी हमारी सोमैटिक मसल्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं और हमारे स्केलेटन की और स्केलेटन की मूवमेंट के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका सेंटर जो है वो सेरिबेलम है। मोस्टली जो हमारी मोटर एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह राइडिंग है, जिस तरह राइटिंग है, टेक्सटिंग है, बाईसाइकिल जब आप चलाते हैं या स्विमिंग करते हैं, एक्रोबैटिक्स हैं, डांस जैसी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी किसके थ्रू कंट्रोल होती हैं, सेरिबेलम के थ्रू कंट्रोल होती है। तो याद रखिएगा, सेरिबेलम के आप सारे फंक्शन बेशक याद ना रखें मगर 3 बातें आपने सेरिबेलम की याद रखनी है। ये मस्कुलर टोन को कंट्रोल करता है और ये बॉडी की पोजीशन को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है, पोजीशन ऑफ द बॉडी, एंड लास्ट पे इक्विलिब्रियम, बैलेंस। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो ट्रैक्ट्स आ रहे हैं वो मेडुल्ला ऑब्लंगेटा, पॉन्स से भी आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से भी आ रहे हैं और रिस्पेक्टिवली हायर ब्रेन से भी आ रहे हैं। तो बहुत सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है वो सेरिबेलम से होकर ऊपर जाती है और बहुत सारी जो मोटर कमांड है जो हायर ब्रेन से आ रही हैं, ब्रेन स्टेम से सेरिबेलम और सेरिबेलम से वापस फिर नीचे आती हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए। लास्ट में हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में होगा कि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। उसकी वजह ये है जितने भी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हायर ब्रेन से आ रहे होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स से आ रहे होते हैं, जो ही वो मेडुल्ला ऑब्लंगेटा पे पहुंचते हैं तो याद रखिएगा, मेडुल्ला ऑब्लंगेटा चूँकि नैरो पोर्शन है, यहाँ से जब ये गुजरते हैं तो राइट हेमिस्फीयर के जो, याद रखिएगा, ट्रैक्ट्स हैं जो ही मेडुल्ला में पहुंचते हैं तो वो लेफ़्ट की तरफ क्रॉस हो जाता है उनका, और जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर से आ रहे होते हैं जो ही मेडुल्ला ऑब्लंगेटा में पहुंचते हैं तो वो यहाँ से
राइट की तरफ टर्न हो जाते हैं। तो एक्चुअली असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की डीकसेशन हो जाती है, क्रॉसिंग हो जाती है। कहाँ हो जाती है? मेडुल्ला ऑब्लंगेटा भी हो जाती है। तो मेडुल्ला ऑब्लंगेटा यहाँ पे जो स्पेस है वो कम है, जो ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो हैं यहाँ से गुजरे होते हैं तो यहाँ से वो डीकसेट हो जाते हैं। तो डीकसेशन ऑफ ट्रैक्ट्स की वजह से जो है राइट हेमिस्फीयर जो है लेफ़्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। एक्चुअली राइट हेमिस्फीयर के जो ट्रैक्ट्स और फाइबर्स हैं वो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ चले जाते हैं और लेफ्ट हेमिस्फीयर के मेडुल्ला ऑब्लंगेटा से राइट की तरफ चले जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रीफ डिस्कशन अबाउट ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड पे बात करेंगे। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।